तो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो भाई सब आप? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और भाई देखो, आपका हाल फिलहाल जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें फीडबैक जो आया है बच्चों का वो काफी हद तक बहुत अच्छा आया है कि भाई जितने भी आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस आपको मिले हैं। सारे नहीं बोलूंगी बट फिर भी एग्जैक्ट आपके 90 to 90% आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी क्लासेस से मिले हैं, चाहे वो पेट की बात हो चाहे वो वाईटी की बात हो। अब देखो, आरआरबी का ड्रीम जो है वो बहुत सारे बच्चों का होता है और बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आरआरबी भाई जॉब ही ऐसी है, डायरेक्ट नर्सिंग ऑफिसर को जंप करके आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन जाते हो। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती। तो जो भी बच्चे आरआरबी के लिए तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है उनके लिए, ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े और उनके दिमाग में किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। किसी भी टाइप का अगर आपके दिमाग में कुछ मतभेद रह जाता है किसी चीज को समझने में, किसी चीज को कैसे अटेम्प्ट करें इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, तो भाई पढ़ाई में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 की जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए क्या आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके का आपका भाई प्लान होना चाहिए, उन सारे ही प्लान्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे अगर मैं कंप्लीट एनालिसिस की बात करूं, यानी कि कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्लान की बात करूं, तो इस वीडियो में बेटा हम पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी और एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपके आने वाले 2026 के जो है प्रॉपर एक गोल होना चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए जिसके बिहाफ पे आप तैयारी स्टार्ट कर पाओ। तो यहां पे अगर हम बात करें, हमारा पहला जो गोल है आरआरबी को लेके वो क्या है? योर गोल इज नॉट जस्ट टू क्लियर द एग्जाम, योर गोल इज टू स्कोर अबव कट ऑफ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे कट ऑफ के ऊपर एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि जितनी कट ऑफ आती है उससे ज्यादा आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। टू बी द मार्क अमंग टॉप कैंडिडेट, आपको टॉप कैंडिडेट के अंदर अपने नाम को क्या करना है बच्चों, यहां पे पूरी की पूरी तरीके से मोहर लगा देना है, यानी कि आपको रैंक लेके आनी है, सेलेक्ट नहीं होना है। सेलेक्ट होने का गोल देखोगे तो मे बी आप सिलेक्शन से पीछे भी रह सकते हो, लेकिन अगर टॉप रैंक लाना चाहते हो, रैंकर बनना चाहते हो बाकियों की तरह, जैसे आरआरबी में आपने फीडबैक्स देखे होंगे रिसेंट के एग्जाम्स में, ठीक है, तो रैंकर अगर बनना चाहते हो तो आप रैंकर भी बन सकते हो और साथ साथ में आप सेलेक्ट तो हो ही जाओगे। अगर हम यहाँ पे सिक्योर अ परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये भाई बहुत अच्छी आपकी परमानेंट सिक्योर सेंट्रल लेवल की जॉब रहने वाली है, जो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो विदाउट अ क्लियर गोल प्रिपरेशन बिकम कंफ्यूजन। जब हम क्या करते हैं बेटा, आपकी किसी भी गोल को बिना ही क्लियर किए हुए, ठीक है, बिना क्लियर किए हुए जब हम किसी एग्जाम को अप्रोच करते हैं तो प्रिपरेशन बिकम कंफ्यूजन। प्रिपरेशन बहुत ही बुरा कंफ्यूजन क्रिएट करता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। सो यू विल वॉच, आपको प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए यहाँ पे भाई, कंफर्म होना चाहिए चीजों के बारे में। व्हाट टू स्टडी स्मार्ट सिलेबस अप्रोच। अब सबसे पहले किसी एग्जाम को अप्रोच करने के लिए यू हैव टू नो अबाउट द सिलेबस पैटर्न। सिलेबस क्या होता है? तो नर्सिंग प्रोफेशनल एबिलिटी यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वेपन, वो आपका नर्सिंग का प्रोपोर्शन है, क्योंकि 70:30 रेशियो के आपके नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के पैरामीटर्स आते हैं। वही सारे क्वेश्चंस फ्रॉम द फंडामेंटल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिकल या फिर गायनी। ठीक है, तो ये चीजों के बारे में बच्चों, एफओएन, मेडिकल, ऑब्स्टेट्रिक, गायनिकोलॉजी, कम्युनिटी पीडियाट्रिक, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सर इफ यू मास्टर नर्सिंग हाफ बैटल इज ऑलरेडी वन। अगर आप इन सारे सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं तो 80%, ठीक है, 80% तो आपका वैसे ही जो है फ्यूचर बच्चे वो सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि हमारा अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा कमांड होता है वो नर्सिंग स्टूडेंट होने की वजह से नर्सिंग सब्जेक्ट्स पे, कोर सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं। दूसरी चीज जनरल अवेयरनेस, स्मार्ट नॉट ओवरलोडेड। आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। डू नॉट रीड एवरीथिंग। मैंने हमेशा बोला है हर चीज हमारे पढ़ने की नहीं होती है। फोकस ऑन ओनली करंट अफेयर, हेल्थ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, क्या हो जाएगा आपका बेसिक पॉलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अफेयर को डील कर लीजिए, हेल्थ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को रिलेटेड आपको करना है टैकल। बेसिक पॉलिटी और जियोग्राफी साइंस से आपसे रिलेटेड है। याद रखिएगा, योर स्टडी हैज टू बी क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटी पढ़िए, क्वालिटेटिव कंटेंट को पढ़िए, क्वांटिटी में ज्यादा यकीन मत करिए बेटा, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि 4 घंटे भी अगर आप एक क्वालिटी अप्रोच रखते हुए क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ये स्टडी आपकी ज्यादा अच्छी हो सकती है रादर देन कि आप 12 घंटे भी पढ़ रहे हो बट डिस्ट्रैक्टिव स्टडी अगर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रक्टिव क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई
क्या हो सकता है, ठीक है, 12 घंटे भी पढ़ रहे हो लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो के पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन दूर दूर तक कहीं से भी होने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें हाउ टू स्टडी, राइट मेथड क्या होनी चाहिए, तो रूल नंबर 1, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एमसीक्यू क्लियर होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। जिस भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हैं पर डे पर आर आपको क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करते वक्त एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। नेवर स्टार्ट विद द एमसीक्यू ब्लाइंडली, आपको एमसीक्यू पे एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है कि आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, बस टिक मार रहे हो, तुक्काबाजी नहीं करना है बेटा बिल्कुल भी, ठीक है। किस ऑर्डर को फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को, टॉपिक वाइज एमसीक्यू को, शॉर्ट नोट्स को, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूं कि प्रेफर करिए, ठीक है। आपके हैंड नोट्स होने चाहिए जो हर एक किसके होने चाहिए बेटा, हर एक एग्जाम के होने चाहिए, ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट के होने चाहिए। हर एक टीचर के बताए हुए शॉर्ट नोट्स को बनाइए, लिखने की आदत डालिए। वीकली रिवीजन इज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर स्टडी लाइक ऑन ऑफिसर, अगर आपको स्टडी करनी है तो लाइक एन ऑफिसर करिए, नॉट अ स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट बन के, कैंडिडेट बन के स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आप अभी से दिमाग में अपने मैनिफेस्ट कर लीजिए कि यू आर अ नर्सिंग ऑफिसर, यू आर अ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ताकि आपके दिमाग के जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी पता चल जाए कि भाई आपका नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना इतना डीप डाउन हो चुका है कि आपको वो उसी तरीके की जो है वो पॉजिटिविटी देगा। नॉट स्टडी फॉर आर, ठीक है। यहां पे क्या करना है, घंटों के लिए, घंटे काउंट करने के लिए बिल्कुल मत पढ़िए। अगर आप घंटा काउंट करने के लिए पढ़ते हैं कि चलो 8 घंटे आज हमने पढ़ लिए, हमारा जो है टारगेट कंप्लीट हो गया, आपको क्या करना है, विद फोकस, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ना है, टारगेट्स को अचीव करने के लिए पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने आज ओबीजी को खत्म करने का सोचा था तो यू हैव टू फिनिश द क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से टारगेट को अपने अचीव करना है। 4 घंटे पढ़िए लेकिन 4 घंटे में आपको क्वालिटेटिव पढ़ना है, ठीक है, नॉट क्वांटिटेटिव। 8 घंटा भी पढ़ के अगर रफ एंड टफ पढ़ रहे हो तो दैट नॉट मींस एनीथिंग, ठीक है, उसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। मोबाइल ऑफ कर दीजिए। 6 फोकस्ड आवर आपके ज्यादा कंपैटिबल होगा 12 घंटे पढ़ाई करने से। मैंने ऑलवेज अपनी क्लासेस में बोला है कि ज्यादा पढ़ने से बेटर है कि कम में आप क्वालिटेटिव स्टडी करिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर वन टॉपिक एट अ टाइम आप पढ़ रहे हो तो इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती है, ठीक है। इससे क्या है, आपकी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली बाय डेली एक एक टॉपिक को उठाना है और एक एक टॉपिक को क्या करना है बच्चे, क्लियर करते हुए जाना है। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है, सब कुछ आपके दिमाग में क्लिस्टर एंड क्लियर होना चाहिए। अगर हम यहीं पे बात करें आपके नेक्स्ट पार्ट की, तो हाउ टू स्टडी स्मार्ट। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, बहुत सारे बच्चे मुझसे डेली डेली बेसिस पे ये चीज पूछते हैं। एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहला जो काम करना है आपको वो करना है पीवाईक्यू देखना। पहले आपको समझना पड़ेगा ना कि आप जिस युद्ध में जा रहे हैं वो युद्ध आखिर लड़ी कैसी जाएगी, पहले कैसी लड़ी गई थी, और पहले जिन भी लोगों ने उस युद्ध में अपने कदम डाले थे उन्होंने क्या देखा था, किस तरीके से विजय हासिल की थी, किस तरीके से वो हारे थे, ताकि आप उन चीजों को अपने आने वाले युद्ध में दोहराइए ना, ठीक है। तो पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। रिवाइज वीक एरियाज मोर। आपको ज्यादा से ज्यादा जो वीक एरियाज हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, उनको क्या करना है बच्चों, रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस लेते रहिएगा। आपके जो ट्रिकी टॉपिक्स हैं लाइक ईसीजी हो गया, आपका क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट हो गया, सीओपीडी हो गया, आप बोल सकते हो कि आपके पार्टोग्राफ से रिलेटेड हो गया, लेबर के स्टेजेस से रिलेटेड हो गया, तो जो क्रिटिक्स वाले कंडीशंस होते हैं उन पे आपको क्या करना है, कमांड करना है। एक्यूरेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अटेम्प्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्यूरेसी, ठीक है। डजंट मैटर कि आप एक दिन में 500 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, लेकिन उन 500 में 350 400 क्वेश्चन अगर गलत ही निकल रहे हैं तो ये पढ़ाई का कोई भी स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करिए, लेकिन अगर आपके 95 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट जा रहे हैं तो दैट मीन्स अ लॉट, ठीक है, इन कंपैरिजन टू 500 क्वेश्चन अटेम्प्टिंग एंड मोर देन 400 क्वेश्चंस नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें करना शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट एनालाइज कंपलसरी, आपको मॉक टेस्ट देना है और एनालिसिस करते चलना है। स्मार्ट स्टडी मींस डूइंग द राइट थिंग्स, ठीक है। आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, मतलब राइट थिंग्स को राइट टाइम पे स्टडी करना इज मोस्ट प्रीसियस और मोस्ट इंपॉर्टेंट।
कहते हो ना, आप लोग ही बोलते हो कि मैम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी क्या होनी चाहिए, तो ज्यादा पढ़ने से बेटर है कम लेकिन प्रिसाइज पढ़ना, ज्यादा समय तक पढ़ने से बेटर है कि कम समय में बहुत अच्छा पढ़ना, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फिफ्थ पार्ट जो है वो है माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल और कैंडिडेट जो भी किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहा है। सम डेज विल बी हार्ड, याद रखिएगा कुछ दिन आपके लिए बहुत ज्यादा टफेस्ट होते हैं, कुछ दिन जो होते हैं वो आपको बहुत टायर्ड फील कराएंगे, आप बीमार हो सकते हो, आप कोई फंक्शन अटेंड करने जा सकते हो, मे भी हो सकता है आपका मन नहीं हो पढ़ने का, तो ऐसे बहुत सारे हर्डल्स आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन याद रखिएगा आरआरबी जॉब जो है वो गिव यू रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर लाइफ टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको एक लाइफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी भी मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है, और फिर सिक्योर हो जाओगे आप लाइफ टाइम के लिए। समझ में आ रही है? तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजिकल पॉइंट समझ में आए होंगे बच्चे। अब बात कर लेते हैं कि ये जितनी भी तैयारियों की हमने बात करी है, ये तैयारियां होंगी कैसे, कहां से करनी है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, नर्सिंग अड्डा 247 को आप टाइप करोगे, ठीक है। नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में जाओगे, नर्सिंग महापैक आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप नर्सिंग महापैक में एनरोल करना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रैटेजी से क्लियर करना चाहते हैं, तो यू हैव टू एनरोल इन दिस बैच एज वेल। आप क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे। अगर आप थोड़ा सा प्रिसाइज अमाउंट चाहते हैं तो YT54 कूपन कोड को अप्लाई करेंगे एंड देन आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो अमाउंट है ये हो जाएगा आपका 2519 रुपीज का। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आप स्पेसिफिकली आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों आप देख पाओगे नर्सिंग महापैक, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नॉट सेट, सबके लिए अपना पर्टिकुलर बैच है। आरआरबी की एक बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए, जो कि आपकी 4 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो जो भी बच्चे चाहते हैं आरआरबी को अपना टारगेट मान रहे हैं और गोल मान रहे हैं और अचीव करना चाहते हैं एक सक्सेस, वो क्या कर सकते हैं, इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, YT54 कूपन कोड डालोगे और ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 में मिल जाएगा बेटा। 2000 तो आप ऐसे ही, मतलब एक महीने में 2000 तो ऐसे ही खत्म कर देते होंगे, ठीक है। आप बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट कर देते होंगे, अगर आप उस सही पैसे को सही टाइम पे, सही जगह, सही स्टडी में इन्वेस्ट करते हो, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो चीज करना। इज दैट राइट? समझ में आ गई बच्चों बात? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आरआरबी से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन है, तो आप अपना कमेंट जो है वो कमेंट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इज दैट राइट? समझ में आ गई बात? तो इतना क्या करना है आपको, कमेंट सेक्शन में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, वहां पे डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल द डाउट्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नर्सिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।